आप देख रहे थे 5 मिनट में 25 खबरें। अब आपको दिखाते हैं योगी के ताबड़तोड़ दौरों का असर। यूपी में कोरोना के मामलों में आई है कमी और कोरोना के 4,800 नए केस सामने आए हैं। 4,800 ये नए मामले हैं 24 घंटे में। पहली बार 5,000 से नीचे का ये आंकड़ा पहुंचा है। लगातार हम देश के अंदर देख रहे हैं कोरोना संक्रमित आंकड़ा गिर रहा है, जिसमें यूपी भी है। 5,000 से नीचे आया हुआ 24 घंटे का ये आंकड़ा। और एक दिन में रिकॉर्ड 3,17,000 कोरोना टेस्ट करने का यूपी के खाते में एक बार फिर से कई रिकॉर्ड अपने खाते में कर चुका है उत्तर प्रदेश। अजीत सिंह मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ मौजूद है। अजीत सिंह, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ दौरे जो हो रहे हैं उनका ही एक बड़ा असर है कि अब तेजी से हम संक्रमण का जो आंकड़ा प्रदेश में बढ़ता हुआ पीछे दिनों में देख रहे थे, अब वो घट रहा है लगातार। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री जो है अब तक 47 जिलों का दौरा कर चुके हैं और उनके जो ग्राउंड जीरो पर जाकर चीजों को देखने का, अस्पताल में जाने का और जो आइसोलेशन में मरीज हैं उनसे बात करते हैं, उसका असर आपको दिखाई देगा। पहली बार उत्तर प्रदेश में 5,000 से कम मामले आए और रिकॉर्ड 3.17 लाख टेस्ट कोरोना के मामले में ये जो हुए थे उसका भी असर दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं 22 दिनों में 2,26,000 सक्रिय केस कम हुए हैं। तो एक बड़ा संख्या में आंकड़ा कम हुआ। इसको लेकर जो अपर मुख्य जो सूचना है नवनीत सहगल, उन्होंने भी ट्वीट किया है कि जो दरें हैं वो काफी कम हुआ है। और इसके अलावा प्रदेश में सबसे ज्यादा, पूरे देश की अपेक्षा उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा टेस्ट है, यानी 4,67,00,000 टेस्टिंग हुई है। तो जो कोविड के केस घटे हैं उसमें सबसे बड़ा योगदान कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का है। अब तक 47 जिलों का दौरा कर चुके हैं और लगातार वो दौरे पर हैं। तो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट लेने की वजह से डॉक्टर कहाँ है, बेड कहाँ है, ऑक्सीजन कितनी है, दवाई कैसे उपलब्ध होगी, ब्लैक फंगस से लेके कोविड तक सब कुछ खुद मॉनिटर कर रहे हैं। तो उसका असर अब आपको जमीनी हकीकत में दिखाई दे रहा है। और कल देखिए आप वो सैफई भी गए थे, आज भी वो दौरे पर हैं। तो लगातार वो दौरे कर रहे हैं, उसका असर आपको दिखाई दे रहा है कि यूपी में कोविड का दूसरा लहर जो है उस पर काबू पाया जा रहा है। और बच्चों से बचने के लिए जो तीसरी लहर है उसको लेकर भी सीएम ने तैयारी शुरू कर दी है। अजीत, दौरे तो महत्वपूर्ण है ही मुख्यमंत्री के, लेकिन जिस तरह से सख्ती के साथ चीजें इंप्लीमेंट करवाई गई हैं प्रशासन की सख्ती के बाद लोगों से, तो उसका ही एक बड़ा असर है। और अब एक बड़ी अचीवमेंट ये भी है कि अब पूरे प्रदेश के अंदर 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगने वाली है। अब तक कुछ जिलों में ही लग रही थी, लेकिन अब पूरे प्रदेश में लगेगी। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि पूरे प्रदेश का आदेश मुख्यमंत्री ने कल ही कर दिया था। 1 जून से पूरे यूपी के सभी जिलों में 18 से 44 वर्ष के सभी लोगों को टीकाकरण होगा। अब तक 21 जिलों में लग रहा था। तो धीरे धीरे जो दायरा है वो बढ़ रहा है। सीएम भी इस बात को जानते हैं कि जितना ज्यादा वैक्सीनेशन होगा कैजुअलिटी कम होगी और कोविड को कंट्रोल किया जाएगा। इसीलिए वो जहां भी जाते हैं, वो पिछले दिनों देखिए जब आप अलीगढ़ में गए थे, वो एमयू में जहां 17 प्रोफेसर मर गए थे, उस समय भी उन्होंने कहा था कि वैक्सीन लगाना सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे बड़ा साथ ही जो लॉकडाउन है, आंशिक कोरोना कर्फ्यू, उसमें भी उन्होंने कहा कि जो एपिडेमिक एक्ट का उल्लंघन करे उसके खिलाफ कार्रवाई करें सख्ती से। बिल्कुल अजीत, आप मुख्यमंत्री के दौरे पर नजर बनाए रखिए। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब बढ़ते हैं आगे। बाराबंकी से खबर आ रही है, बड़ी खबर है। कोविड वैक्सीनेशन से बचने की कोशिश की जा रही है और टीम को देखकर नदी में कूदे ग्रामीण। यहां पर यह बड़ी खबर, गांव से बाहर भागे कई ग्रामीण एसडीएम को देखकर नदी में छलांग लगा दी है इन लोगों ने। एसडीएम के समझाने के बाद 14 लोगों ने यहां पर टीका लगवा लिया है। रामनगर तहसील के सिसौदा गांव का यह मामला है। तो कुछ चीजें जो लोगों को भ्रमित कर रही है, उसी की आप ये एक वजह मान सकते हैं कि एसडीएम को देखकर इन ग्रामीणों ने नदी में छलांग लगा दी। लेकिन समझाने के बाद 14 ग्रामीणों ने टीका लगवा लिया है। बाराबंकी से बड़ी खबर है, टीकाकरण की टीम जब पहुंची यहां पर तो टीम को देखकर कुछ ग्रामीण नदी में कूद गए टीका ना लगवाने के लिए। लेकिन इस बीच ये अपडेट दे देते हैं आपको कि इनको बताया गया, समझाया गया, इस टीकाकरण का महत्व बताया गया, जिसके बाद 14 लोगों ने टीकाकरण करवा लिया है। बड़ी खबर बाराबंकी से। अनिरुद्ध मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ मौजूद है। अनिरुद्ध, ये पूरा मामला क्या है? क्या वजह रही कि ये जो ग्रामीण थे ये टीकाकरण ना करवाने के चलते नदी में कूद गए? देखिए, बताना चाहूंगा कि ये रामनगर तहसील के सिसौदा गांव का पूरा मामला है, जहां के कुछ ग्रामीण थे। वो जब स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची तो उन ग्रामीणों ने उनको देख करके वो नदी के किनारे जो थे वो पानी में जाके वो कूद गए। उनका ये मानना था कि
कि इस टीके से उनको कुछ नुकसान हो सकता है, इसके चलते वो उस नदी में जाके कूद गए। हालांकि कुछ देर बाद जब वहाँ पे एसडीएम पहुंचे तो उन्होंने उनको समझाने की कोशिश करी। काफी उनके समझाने के बाद ये ग्रामीणों ने टीका लगाया। हालांकि आपको एक बात और बता दें कि इस पूरे गांव में 1500 की कुल आबादी है। उस आबादी में उन 1500 के लोगों में से सिर्फ कल 14 लोगों ने इस टीकाकरण लगाया। तो समझने वाली बात यह है कि अभी भी ग्राउंड लेवल पे जो है जानकारी का अभाव है। लाख कोशिश करी जा रही है कि सबको टीका जो है वो लग जाए, सबको समय पे टीका लगे, पर कुछ लेवल पे अभी भी देखने की एक बात है कि जानकारी जो है, सही जानकारी, बिल्कुल जानकारी का अभाव ही है। देखिए, नदी में कूदकर जान दे सकते हैं, लेकिन टीकाकरण करवा के जान बचवा नहीं सकते हैं। लेकिन गनीमत रही कि अच्छे से समझाया बताया तो टीकाकरण 14 लोगों ने करवा लिया। शुक्रिया आपका अनिरुद्ध जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। टेक्नोलॉजी जिंदगी आसान कर देती है, लेकिन इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कुछ शातिर लोग किसी का जीवन खराब कर सकते हैं, किसी की जिंदगी खराब कर सकते हैं, किसी के हाथ पूरी तरह से खाली कर सकते हैं। बदायूं में कुछ ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जिसके बारे में आप जब सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। इसके बारे में सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई थी। ये ऐसा एक मामला है कि इसमें जो विक्टिम है वो ना तो अपनी बात किसी को बता पाता है और ना ही छुपा पाता है। लेकिन कुछ एक मामले जब पुलिस के पास पहुंचते हैं तो पुलिस ने उन्हें आश्वासन जरूर दिया कि कार्रवाई तो होगी, लेकिन वक्त कितना लगेगा ये पता नहीं। 2, 1, 0 बेवजह सोशल मीडिया पर अगर पर्सनल मोबाइल नंबर शेयर करते हैं तो सावधान। फेसबुक या फिर किसी अन्य सोशल मीडिया साइट पर अपना नंबर सार्वजनिक कर रखा है तो भी सावधान। अनजान मोबाइल कॉल बिना सोचे समझे अगर अटेंड करते हैं तो सावधान। वीडियो चैटिंग करते हैं तो संभल जाइए। व्हाट्सएप, जूम, गूगल डियो या फिर किसी और वीडियो कॉलिंग ऐप से कॉल करते हैं तो खबर आपके लिए है। आज हम आपको अपराध की दुनिया के उन शातिरों की कहानी बताने जा रहे हैं जिनके बारे में आप कुछ नहीं जानते, लेकिन वो आपके बारे में हर जानकारी रखते हैं। इतने करीब से आपको जानते हैं कि आपका पर्सनल नंबर, आपकी निजी जानकारियां उनके पास है, लेकिन उनके बारे में आपको कुछ नहीं पता। वो कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, किस तरह से अपने शिकार को चुनते फिर मंसूबों को अंजाम तक पहुंचाते हैं, विस्तार से समझिए इस रिपोर्ट में। अपराधियों की ये हाई फाई फौज कहाँ रहती है, इसके बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं है। ये हिंदुस्तान में भी हो सकते हैं और हिंदुस्तान के बाहर भी। अपराध करने का इनका तरीका हाईटेक है। ये कुछ चुनिंदा लोगों को ही निशाना बनाते हैं, जिसमें 18 से 50 साल की उम्र के लोग होते हैं। इनके निशाने पर बड़े कारोबारी या फिर वो लोग होते हैं जिनके पास रुपया पैसा ठीक ठाक रहता है। ये सीधे आपको वीडियो कॉल करेंगे और अगर आपने बिना सावधानी बरते वीडियो कॉल उठा लिया और उनसे बातचीत कर ली तो समझ जाइए कि आपके साथ खेला हो गया। वो अचानक अननोन नंबर से आपको फेसबुक मैसेंजर, उसी का दूसरा पार्ट है व्हाट्सअप। तो बहुत सारे लोगों के, अधिकतम लोगों के फेसबुक पे नंबर रहते हैं, सेल नंबर, उस पर व्हाट्सअप कॉल आती है। कॉल रिसीव करने के बाद उधर से ऐसी वल्गर चीज़ें आएंगी कि अगर आदमी देख रहा है तो रिकॉर्ड कर लेंगे, तो आपका फेस के साथ उसको कनेक्ट करके फिर आपको धमकी दी जाएगी कि आप इतने पैसे अकाउंट में डालो, नहीं तो इसको वायरल कर दिया जाएगा यूट्यूब में और सोशल साइट पे, आपके परिवार वालों को दिया जाएगा। इन शातिर अपराधियों का स्टाइल अलग है। बदायूं पुलिस के पास जो शिकायतें आई हैं उनमें लोगों ने यही कहा है कि किसी लड़की ने वीडियो कॉल किया और फिर उसने कपड़े उतार दिए। इसके बाद पता नहीं कैसे उनका वीडियो रिकॉर्ड हो गया और फिर वीडियो वायरल करने के नाम पर रुपए मांगे जा रहे हैं। कि उसके पास ये वीडियो कॉल आई और उसने उठा ली। एकदम उठाने के बाद उन्होंने कहा कि भाई बात करो। उसने बताओ क्या बात करूं। तो उसने एकदम, लड़की थी, उसने कपड़े उतारने शुरू किए और उसके बाद इन्होंने वीडियो फिल्म बना के वहाँ से डाली। डालने के बाद बताया कि इस तरह से हम तुम्हें ब्लैक, मतलब पैसे दो, नहीं तो हम ये तुम्हारा इस पर डाल देंगे फेसबुक पर। ये सुधीर हैं, बदायूं के बिलसी इलाके में रहते हैं। छोटा कारोबार करके अपना परिवार चलाते हैं। कुछ दिन पहले इनके बेटे के पास किसी अनजान नंबर से लड़की का वीडियो कॉल आया और फिर लड़की न्यूड हो जाती है। पूरा वीडियो दूसरी ओर बैठे शातिर रिकॉर्ड कर लेते हैं
उसके बाद अलग अलग नंबर से उनके बेटे के पास फोन आने लगते हैं कि रुपए तो नहीं तो वीडियो वायरल कर देंगे। पर्सनल है आदमी का, तो आदमी घबरा जाता है कि समाज में आ जाएगा, बेइज्जती हो जाएगी, तो लोग गलत कदम उठाने की भी सोच रहे हैं। तो इस तरीके का कोई कदम ना उठाए।